भगवान भक्ति और भाव के भूखे होते हैं गाइस। ये नहीं कि आप नए कपड़े पहन रहे हो, आप महंगी महंगी चीज़ें से भोग लगा रहे हो। अगर पुराने वस्त्र भी पहन के अगर आप माता रानी को बस एक उड़हुल और एक मकुंदाना का दाना भी लगा रहे हो तो वो भगवान ज़रूर लेंगे आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सर आरती ब्लॉग में आप लोग का खूब सारा स्वागत है। तो आज का स्वागत है माता रानी के साथ। देख सकते हैं आज आपको पूजा पाठ का ब्लॉग जो है थोड़ा बहुत क्लिप मिल रहा है। तो ट्राइपॉड में मोबाइल जो है वो सेट हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो 2 मिनट का क्लिप जो है वो मिल जाए आप लोगों को। वैसे मैं ये सब पर्सनली चीज़ें नहीं दिखाना चाहती, लेकिन कमेंट आया था कि दीदी आप शेयर करो पूजा पाठ आप कैसे करते हो बिना ब्राह्मण के, ये वो। तो मैं उतना तो नहीं दिखा पाऊँगी हर चीज़। मुझे नहीं लगता कि पूजा पाठ आप ऐसे कर रहे हो तो दिखाना चाहिए हर चीज़। हाँ चलो मैं बोल के बता दूँगी तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। और ये रूम जो है वो थोड़ा छोटा है, इस वजह से बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। पुराने वाले घर में थोड़ा बड़ा था तो अच्छा था, पाठ मैं ही करती हूँ और मुझे एकदम से समझो तो थोड़ा आदत ही हो गया करने का, तो थोड़ा एकदम स्पीड में ही पढ़ लेती हूँ। क्योंकि 1.5 घंटे में मुझे जो है वो 2 घंटे में सब चीज़ ख़त्म करना होता है। 5 बजे पूजा पे बैठ जाती हूँ, 7 बजे उठना होता है क्योंकि फिर 7:30 में पतिदेव का ड्यूटी होता है, तो वो उनको निकलना होता है, तो उनको भी शरबत वगैरह पिलाना होता है, सब चीज़ करना होता है। इस वजह से थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग कैसे मैनेज कर रही होंगी। और मैं चूहे से इतना परेशान हूँ ना गाइस, देख सकते हैं जो यानी कि माता रानी जो हमें दर्शन दिया है। जौ में बोलते हैं कि माता जितना अच्छा जौ जो होता है ना उगता है उतना अच्छा, मतलब समझो कि फल है। माता रानी ने दर्शन चौथे दिन हमें दिया। बहुत लोगों के ना 5-6 दिन भी हो जाते तो नहीं उगते हैं, या फिर 2 दिन भी हो जाते हैं। तो मैं चूहा से बहुत परेशान हूँ, वहाँ पे चूहा से कर दिया। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है आप लोग का नवरात्रि। आज है नवरात्रि का 6ठा दिन और आज से सारे स्कूल कॉलेज जो भी है वो सारे बंद हो जाएंगे। तो अब मुझे जाके थोड़ा सा सुकून मिलेगा क्योंकि पतिदेव का भी स्कूल बंद हो जाएगा। ऐसे स्कूल टाइमिंग है ना तो बहुत जल्दी। ऐसे तो पूजा सुबह सुबह ही करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उतना सुबह उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 2 बजे सोती हूँ, 3 बजे बच्चा ही मेरा 12-1 बजे सो रहा है। उसके बाद 1 घंटा कुछ ना कुछ मेरे मोबाइल में काम पड़ ही जाता है, तो वो सब करते रह रहे हैं। तो अभी का रूटीन जो है तो अभी का जो रूटीन है वो 1 मंथ से क्या है ना कि सुबह के 8 बजे मैं सोती हूँ। युवाना जो उधर उसको लग रहा है कि मैं देखिए देखिए गाइस देखिए, तो उसको भी कैमरा मैन बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो जल्दी जैसे थोड़ा बड़ा होगा 2-3 साल का वो कैमरा में आने लगेगा। तो पूजा पाठ के बारे में किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप कैसे पूजा करते हो, कैसे नवरात्रा करते हो अकेले बिना ब्राह्मण को बुलाए। तो मैं बताऊँ ना, मैंने बताया था पिछली बार कि मैं जिस आश्रम से जुड़ी हूँ ना वहाँ पे एक बुक बनाया गया। उस बुक में प्रॉपर हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ लिखी हुई है उसमें कि कैसे करना है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं तो हर घर में तो कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा ही। आज के जनरेशन में कोई ना कोई तो बच्चे भी पढ़ देंगे। अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो बुक नहीं पढ़ सकते, तो उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो उस बुक में सब चीज़ लिखा हुआ होता है, तो बस थोड़ा बहुत जानकारी जो है वो होनी चाहिए। उसको देख के ही बस करना होता है, तो सब चीज़ लिखा होता है। इसलिए मैं ब्राह्मण को कभी नहीं रखी, मेरे पापा भी कभी नहीं रखे। हम लोग खुद से ही करते, खुद से ही पाठ करते। और कहीं ना कहीं ब्राह्मण लोग वैसे उनका किया हुआ वो अगर आधे घंटे भी करे तो हम लोग का 3 घंटा किया हुआ बराबर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। बट क्या है कि खुद से भी सब चीज़ करना चाहिए। जब आपको वो चीज़ के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ आता है, तो फिर क्यों करना। और हर घर में बताया पंडित जी एक जगह नहीं 4-4 5-5 जगह उनकी नवरात्रा में जो है वो बुकिंग चलती है। तो और आजकल क्या बोले, दक्षिणा भी थोड़ा बढ़ ही गया है तो खैर कोई नहीं, दक्षिणा अपने हैसियत के अनुसार सब लोग देते हैं। कोई 5,000 6,000 7,000 8,000 जिसकी जो शक्ति है वो लोग देते हैं। क्या करो युवान, तो एक नज़र उधर भी रखना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग से ही मैं पापा के साथ करती आ रही हूँ और ये शायद मेरा 7 कंप्लीट हो चुका है। ये 8 नवरात्रि 8वां नवरात्रि है। शादी के पहले 5 नवरात्रि मैं एक ही बार कर ली थी। कंटिन्यू 5 साल तक लगातार की हूँ, 2010 से 15। लेकिन शादी के बाद थोड़ा होता है ना कि 1 साल करो 3 साल बैठ जाओ, ऐसे हो रहा था। पतिदेव का फर्स्ट नवरात्रा
और सब लोग पूछ रहे थे कि रेसिपी मतलब जो है दीदी वो शेयर कीजिएगा। तो हाँ जी, आज शाम को मैं सोच रही हूँ कि रेसिपी शेयर करूँ। एक्चुअली मैं कल ही करने वाली थी, लेकिन कल भैया गया था। तो मेरा एक चीज़ आदत है ना कि घर में जब कोई आता है ना, जैसे कोई भी फैमिली हो, मैं भले ही किसी को फ़ोन नहीं करती हूँ, हर दिन दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं आपको बहुत टाइम दे रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, दुख शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे घर में जब भी कोई आता है, चाहे वो फ्रेंड हो, यहाँ तक कि मेरे यहाँ जो आंटी आती है मैं उनके साथ भी गप मारने लगती हूँ अपना काम छोड़ छोड़ के। आंटी की वजह से कभी कभार 3 घंटे 4 घंटे मेरा ब्लॉग लेट गया होगा। तो मेरे घर में जब भी कोई आता है तो मैं ज़्यादातर उन पे ही फोकस करती हूँ। तो आंटी से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो मैं उनसे भी बात कर लेती। तो कल बड़ा वाला भाई आ गया था, तो उसी से बात करते करते 5-6 घंटा कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चल गया था। तो मेरा आदत है कि जब कोई आपके सामने आए तो मोबाइल हटा के आप उससे बात कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का आप मतलब आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। अगर आपके घर में कोई आए, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हो, पैसा तो सबको कमाना है भाई, एंटरटेनमेंट भी सबको करना है मोबाइल से सब चीज़, लेकिन इंसानियत जो है वो भी थोड़ा रहना चाहिए। तो मैं फ़ोन नहीं करती हूँ सबको। क्या हुआ वहाँ देखिए क्या कर रहा है। तो फ़ोन नहीं करती हूँ सबको, रिलेटिव्स फैमिली में, लेकिन जब मेरे घर कोई आता है तो उसके साथ बैठ के बातचीत किया करती हूँ ये सब। तो इस वजह से कल ना ही कुछ मैंने पोस्ट डाला इंस्टा पे, ना सब चीज़ मैंने रात में किया। और ऐसे मैं फ्री होने के बाद ना एकदम से काम करती हूँ, इसलिए शायद मेरा ना इंस्टा आईडी ग्रो करता है, ना यूट्यूब चैनल, ना फेसबुक तो अभी चलो नया बनाया, तो उस पर आप लोग का थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है। तो मतलब जिनकी भी फेसबुक आईडी है तो वो थोड़ा सा हेल्प करें। और मेरी फेसबुक आईडी भी आरती शरारती से ही है, फेसबुक पेज बनाया मैंने, तो उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। बर्तन निकाल रहे हैं छुटकू। क्या किया देखिए, निकाल के देखिए। क्या हम ब्लॉग शूट करें, उसी का वीडियो देखने में मज़ा आएगा गाइस। ऐसा लग रहा है छोटा सा मिनी फ्रॉक पहना हुआ है। एक्चुअली अभी 12th कर दिया था तो उसका पैंट जो चेंज किए, तो काफ़ी टाइम उसको खुले पैंट में ही अच्छा लगता है छोटे बच्चों को। तो बच्चों की ये जो हरकतें होती है सच में मतलब जीवन का सबसे अच्छा और खूबसूरत पल होता है ये सब चीज़ें देखने के बाद। छोटा रहता है तो चल उतना हंसता बोलता नहीं, लेकिन जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है, उस टाइम की जो खुशी है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए क्या कर रहा है, पूरा बर्तन निकाल के नीचे गिराएगा। तो उसका यही ड्यूटी है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि वहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है, बट आप लोग भी घर पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण या कलश स्थापना करना। अब तो हर चीज़ गाइस मोबाइल में हर चीज़ मिल जाता है, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, सब चीज़ मिल जाता है। तो मैं सब ही करती हूँ। नहीं बनाए ब्लॉग नहीं बनाए ना। रख दो, थाली मत गिरा। तो ढनर मनर आ रहे पापा पापा। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई गाइस, बच्चे में ध्यान देते देते। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं जो कलश स्थापित करती हूँ उस पर मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ एकदम। वो फर्स्ट डे जलता है तो 9 डेज तक जलते छोड़ देते, फिर वो 9 डेज खुद से ही मतलब बुझता है। बाकी उसमें प्रॉपर घी जो है, घी के अलावा तिल का जो तेल है वो भी शुद्ध माना गया है, तो आप लोग उसका भी जला सकते हैं। अखंड जो जलाना बहुत शुभ होता है। तो मैं स्टार्टिंग से मेरे यहाँ होता है कि अखंड ज्योत जलता है, और वो क्या बोलते हैं घी से हम लोग जलाते हैं, कोशिश करते हैं कि घी से ही रहे, और आज तक किया भी, आगे भी माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे। तो 9 डेज में लगभग बताओ तो 1.5-2 केजी लगभग घी लग ही जाते हैं। उतना से कम में तो होता नहीं, क्योंकि 9 दिन जो है वो जलते ही रहते हैं। और एक नारियल जो मैं तस्वीर के पास रखती हूँ, काली माता या फिर दुर्गा माता के पास, और नारियल को श्रीफल भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो श्रीफल यानी कि जो नारियल होता है उसको हम लोग लाल कपड़े में लपेट कर 9 दिनों को, वो जो होता है ना एक स्पेशल प्रसाद होता है, वो नवमी के दिन ही हम लोग उसको नारियल का जो बलि होता है उसको फोड़ के उसका पानी हम लोग चढ़ाते हैं। तो वो 9 डेज वैसे ही रहता है। बाकी 9 डेज जो भी स्पेशल भोग होता है कि हाँ इस दिन माता को ये भोग लगाना चाहिए, वो भोग लगाना चाहिए, वो सब प्रॉपर हम लोग लगाते हैं सुबह शाम। ड्रेस की बात करें तो हमें उस आश्रम से यही बताया गया कि ड्रेस एक ही रहना चाहिए, रोज़ रोज़ ऐसे नए कपड़े नहीं।
पहनना चाहिए। वो भी ड्रेस अगर आप करें तो वहाँ पे बस यही चीज़ सिखाई है कि जिसकी जितनी क्षमता है उस अनुसार पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है ना वो रेड ही है, मतलब नॉर्मल डेज में भी उस मंदिर में ज़्यादातर लोग जाते हैं तो रेड ड्रेस में ही जाते हैं। तो आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं रेड साड़ी में ही पूजा कर रही हूँ। तो जो रेड साड़ी होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास नया ही हो, अगर आपके पास बजट है कि आप नया ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, सब मतलब मैं नहीं बता सकती, सबको पता हर तरह के लोग हैं इस धरती पे। किसी के पास हमेशा पैसे रहते हैं, किसी के नहीं रहते हैं, तो कोई हर फेस्टिवल में नहीं खरीद पाता है। तो आप पुरानी साड़ी को भी अच्छे से धुल के पूजा पाठ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि नया ही होना चाहिए। अपनी हैसियत के अनुसार भगवान भक्ति और भाव के भूखे होते हैं गाइस, ये नहीं कि आप नए कपड़े पहन रहे हो, आप महंगी महंगी चीज़ें से भोग लगा रहे हो। अगर पुराने वस्त्र भी पहन के अगर आप माता रानी को बस एक उड़हुल और एक मकुंदाना का दाना भी लगा रहे हो तो वो भगवान ज़रूर लेंगे आपसे। बस भक्ति और भाव होना चाहिए, दिल से देना चाहिए, श्रद्धा से पूजा करना चाहिए, बस यही माता रानी खोजती हैं। ये नहीं कि आप 56 प्रकार के भोग लगा दो, पूजा में टाइम ही नहीं दो, नए नए खूब महंगे कपड़े पहनो, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को जितना प्यार से दिया जाए वो सब चीज़ लेते हैं। तो मेरा तो साड़ी आपको पता ही, वो साड़ी स्पेशल पूजा के लिए ही मैंने रखा है, क्योंकि बहुत सारे घर में रेड रेड साड़ी हो जाते हैं, साड़ी अभी कुछ यूज़ नहीं आ रहा है मेरा, तो मैं सोची कि चलो भाई क्यों पैसे वेस्ट करने। अब छोटे बच्चे घर में तो आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे आने के बाद खर्चे सबके थोड़े बढ़ ही जाते हैं, तो हमारा भी बढ़ा। इस वजह से मैं वहीं पे अब कपड़े में वेस्ट करती हूँ पैसे जहाँ पे करना चाहिए। तो वो रेड साड़ी पे एक बार मैं वट सावित्री पूजा की हूँ, एक बार करवा चौथ की हूँ, अभी ट्यूसडे का फास्टिंग उस पर मैं कर रही हूँ, और लगे हाथ नवरात्रा पे उस पर कर लिया तो चार चीज़ उस पर हो गया। एक कुछ और कर लूँगी तो 5 और, वो साड़ी एकदम सिर्फ पूजा पाठ के लिए स्पेशल हो जाएगी, उसके बाद मैं पहन जाऊँगी। और ट्यूसडे के दिन तो ना वो नया है ना पुराना है, बस ये बोल सकती हूँ कि वो कपड़ा एकदम से शुद्ध है। साड़ी का पूरा सेट, चूड़ियाँ भी हम लोग एक ही दिन पहनते हैं जो कि रेड कलर की होती हैं, तो वो 9 डेज़ ही हम लोग के हाथ में रहता है ये। अगर शाम को अगर आपको घूमने जाना है, कुछ वेस्टर्न पहनना है तो आप ज़रूरी है तो निकाल सकते हो, वरना ना ही निकालो तो ज़्यादा बेटर है। और अब रहा शरीर शुद्धिकरण। शरीर शुद्धिकरण का मैं बात करूँ तो 9 डेज़ हम लोग साबुन, डिटर्जेंट पाउडर कुछ भी नहीं यूज करते। बाल जो अमावस्या के दिन यानी कि नवरात्रा चढ़ने के एक दिन पहले जो हम लोग शैम्पू करते हैं ना बालों में, बस उसी दिन का किया रहता है। अब सीधे ना हम लोग 9 डेज़ पे 9 डेज़ के सुबह में कर सकते हैं, वरना 9 डेज़ ऐसे ही रहते। बालों में कंघी नहीं करते, तेल नहीं लगाते, सिंदूर भी ऐसे पहले से तो लगभग, सिंदूर तो चलो भाई सुहागन का होता है तो चलो अब कर भी सकते हो, वरना पूजा करते टाइम तो महिलाएं खुद भी लगा ही लेती हैं। और मतलब कुछ भी मेकअप नहीं आप यूज़ करते हो, फेस वॉश तक नहीं यूज़ कर सकते, इस वजह से चेहरा मेरा ऐसा दिख रहा है। आप लोग भी सोचो कि पूजा पाठ की हर ये सज सवर के नहीं रहती है, सुहागन है तो भाई देखो, सुहाग की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सिंदूर, बिंदी। और बिंदी अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, एक्चुअली वो बाबू है तो थोड़ा गिरा दिया। तो आप बस यही सब चीज़ें यूज करो। हैंड वॉश की जगह आप मिट्टी यूज करो, स्लीपर्स नहीं पहनो 9 डेज़। लकड़ी का जो होता है ना, जैसे चेयर ये प्लास्टिक है तो इस पे बैठ सकते हो, लकड़ी वाले मतलब वुडन वाले चीज़ों पे आप नहीं बैठ सकते हो, बेड वगैरह पे। लेकिन इस बार बेड का जो है वो थोड़ा हम लोगों से नहीं हो पाया एडजस्ट, क्योंकि छोटा बाबू है तो उसको ज़मीन पे सुलाना थोड़ा सही नहीं लगता है, इस वजह से हम लोग बेड को यूज कर रहे हैं, मतलब बेड पे ही सो रहे हैं। वरना मैं बेड पे नहीं सोती हूँ गाइस, मैं ज़मीन पे कंबल को शुद्ध माना गया हमारे यहाँ, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, गद्दा यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए मतलब नवरात्रि इसलिए किया जाता है ताकि आप एकदम साधु संत वाला जीवन एकदम जियो, और भक्ति मतलब मोह माया ये जो है ना, ये सब क्या बोले, आधुनिक दुनिया में जो आज जो चला हुआ ये सब लिपस्टिक, आईलाइनर, ये सारी चीज़ें आप हर चीज़ का एकदम त्याग करके आप बस भगवान की शरण में बस उनसे प्रेयर करो, उनसे प्रार्थना करो, उनका भक्ति भाव से पूजा करो, तो इस चीज़ के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसा हम लोग करते हैं नवरात्रि। सबका अपना अपना मानने का तरीका होता है। अगर किसी को मेरी बात से दिल को ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ किसी का दिल दुखे कि हाँ चलो भाई बोलेंगे कि बाकी दिन तो सब लोग मेकअप करके, तो ठीक है बाकी दिन का बात अलग है, लेकिन 9 डेज़ मुझे लगता है कि ये जो रूल है वो फॉलो कर सकते हैं। अगर ऑन ड्यूटी आदमी कोई है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, तो वो आदमी ना यूज़ कर सकता है स्लीपर, क्योंकि वो खाली पैर नहीं जा सकता। लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था। मैं जब
प्राइमरी स्कूल में जब टीचर थी, तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं ना उस टाइम खाली पैर जाती थी और चेयर पे, प्लास्टिक वाले चेयर पे बैठती थी या फिर ज़मीन पे बैठ के बच्चों को होमवर्क देती थी। तो मैं उतना कष्ट कर लेती हूँ। कहाँ जा रही हो? तो इवान पूरा आलू बिखेर दिया है। तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत करते हैं। आप लोग को भी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत क्या, इतना जो मैंने बताया इतना मैं खुद करती हूँ। मेरे यहाँ सभी फैमिली लोग करते हैं, उस आश्रम के जितने भी लोग हैं शिष्यगण, वो सब लोग करते हैं। और खाने पीने की बात करें तो देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे भूखे रहो, लेकिन व्रत का मतलब है कि एक टाइम होना चाहिए खाने का, वो भोजन एकदम शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध शाकाहारी भोजन आप करो। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार आप फास्टिंग रखो। अगर आपसे जितना देर भूखे रहा जा रहा तो आप उतना देर ही रखो, उससे ज़्यादा मत रहो। तो वहाँ पे है ना कि मतलब फास्टिंग आप 3 तरह का रख सकते हो, जलाहार, फलाहार और अरवाइन। तो जलाहार मतलब सब लोग समझते होंगे कि बिना जल के, यानी कि निर्जल व्रत, जैसे कि 24 घंटे का कोई व्रत होता है, तीज वगैरह, तो वो सब हम लोग रख लेते हैं। फलाहार का मतलब है कि आप फलाहार 9 डेज अगर आप फल पे रह लेते हो बिना नमक के, तो आप फ्रूट पे करो। तो फलाहार में आप कोई भी फ्रूट वगैरह खा सकते हो। अब बात करते हैं अरवाइन की, जो मैं करती हूँ। तो उसका मैं प्रॉपर एकदम रेसिपी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। फ़िलहाल अभी तो मैं बस बता के आपको समझा रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो सुबह में हम लोग कुछ भी नहीं करते, नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। सुबह में क्या करते हैं हम लोग कि फ्रूट वगैरह ही खाते हैं। पूजा से उठते हैं तो होता है कि हाँ चलो कुछ खा पी ले, जैसे नींबू पानी पी लिया, फ्रूट में एप्पल बनाना, ये सब थोड़ा बहुत खा लिया ब्रेकफास्ट के जैसे। और फिर अगर कुछ खाना है तो मतलब अगर आपसे बिना नमक के आपकी बॉडी नहीं काम करते हो, तो दोपहर 12 बजे के बाद हम लोग नमक यूज़ करते हैं। तो या तो आप दोपहर 12 बजे के बाद लगभग 2 या 3 बजे, वैसे अच्छा टाइमिंग जो होता है वो सूर्यास्त के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद खाना चाहिए। तो 12 बजने के बाद मैं क्या करती हूँ ना कि वो मखाना वगैरह होता है तो उसको मैं घी में फ्राई करके खाती हूँ। और फिर उसके बाद खाना बनता है हमारे यहाँ, जो कि शाम के 6 बजे से 7 बजे तक बनता है। तो वो टाइम बेस्ट होता है। दिया जलाने के पहले ही मैं बना लेती हूँ या फिर दिया जलाने के बाद ही मैं बना के खाती हूँ। तो खाने में मैं क्या बनाती हूँ, गोभी, कद्दू, ये सब भी कुछ हरी सब्जियाँ होती हैं जिन, और दाल जो होता है वो चने का दाल होता है, क्योंकि चने का दाल हमारे यहाँ छठ पूजा में बनता है। तो सब लोगों को पता है कि पूजा पाठ में मसूर का दाल ये सब नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग चने का दाल ही खाते हैं। चावल में अरवा चावल हो गया, जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हरे मिर्च में और घी में बनाते हैं, तेल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, प्रॉपर एकदम घी में ही उसको सब्ज़ी को फ्राई करते हैं। तो रेसिपी मैं दिखाऊंगी, खुद से दिखा के करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो हम लोग ऐसे ही नवरात्रि का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार दाल चावल ही खा लिया तो फिर पूजा कैसा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, जितना सह पाता है उतना करना चाहिए। तो मेरी बॉडी नमक के बिना 24 घंटे भी नहीं रहती है गाइस। और जो लोग ड्यूटी करने जा रहे थे वो फ्रूट पे कैसे करें, वो फ्रूट पे नहीं रह पाएंगे। तो फिर ज़बरदस्ती, मतलब पूजा अगर ऐसा करो कि 2 ही दिन में बीमार पड़ जाओ तो फिर क्या ही करना पूजा करने का, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो जितना शक्ति है उतना भक्ति दिखाते हैं हम लोग। तो अरवाइन करना भी अच्छा ही होता है। और ये जो होता है ना कि जलाहार, फलाहार, अरवाइन आप कब कर सकते हो, तो जब आप कलश स्थापना के टाइम संकल्प लेते हो, तो संकल्प में ही आप बोलो कि हाँ जलाहार व्रत रहूँगी या फिर फलाहार रहूँगी या फिर अरवाइन रहूँगी। तो हम लोग संकल्प लेते टाइम ही ये चीज़ें बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसे व्रत रखना चाहती हूँ, आप बस हिम्मत दीजिएगा, माता रानी के ऐसे व्रत जो है वो पार लगे। तो अब चलते हैं, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। और ये जो मैं इतना ज्ञान बांट रही हूँ ना गाइस, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई भक्ति वाला चैनल है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एकदम प्रॉपर से साड़ी वाड़ी पहन के एकदम लाल पीला बनाना चाहिए था तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं दिल से बातें कर रही हूँ। आप लोगों ने पूछा, अच्छा लगा, मैंने बताया। बस आप लोग से मैं यही बोलती हूँ कि किसी भी बात का अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता, हमें जो बताया गया, जो सिखाया गया है, जो बड़े हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे यही सिखाया गया है। और पापा 25 साल से, मेरे पिताजी यही करते आ रहे हैं, ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो मैं यही चीज़ सीखी हूँ, बुक में भी यही लिखा हुआ है।
तो वो चीज़ें हम लोग करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे ही। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आपको आपका कमेंट का जवाब जो मिल गया हो। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में देख लूँ, सब लोग नवरात्रि का एकदम खूब कंटेंट उठा रहे हैं, डे 1 डे 2। मेरे से नहीं हो पा रहा है इसमें, टाइम भगवान को दे रही हूँ और बच्चे को दे रही हूँ, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉग टाइम से नहीं आ रहा है, पूजा पाठ करते टाइम कोई शूट नहीं करता। आज सुबह ट्राइपॉड लगा के कुछ वीडियो वगैरह शूट किया, बाकी बेबी है तो उस पर ध्यान देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। कंटेंट का क्या है, वो तो लाइफ टाइम हर साल नवरात्रि याद रहेगी। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो खूब यूट्यूब फेसबुक इंस्टा पे खूब मेहनत करेंगे। फिलहाल अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं, जितना टाइम मेरे से हो पाता है मैनेज उतना मैं करती हूँ। बस आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट में एक बार जय माता दी बोल दीजिएगा। इसी के साथ करते हैं अब एंड।